सर अबे 2 कौड़ी का सिक्योरिटी गार्ड, तूने मैडम जी को थप्पड़ मारा? साले 2 कौड़ी के मैनेजर, तूने मुझे थप्पड़ मारा? साले 2 कौड़ी का सिक्योरिटी गार्ड, तू हम दोनों को मार क्यों रहा है? साले 2 टके के सिक्योरिटी गार्ड, तेरा दिमाग खराब हो गया? तो हम लोगों को इस तरीके से क्यों मार रहा है? मैडम आप ना एक काम करिए, इसको ना नौकरी से निकलवा दीजिए। अबे तुम दोनों क्या मुझे नौकरी से निकलाओगे? मैं खुद अपने दम पे ये नौकरी पाया हूँ, तुम जैसे घूस देकर नहीं। अबे ओए, जब ये नौकरी तू अपने दम पे पाए तो ये नौकरी ईमानदारी से कर, वरना तू ना नौकरी से हाथ धो बैठेगा। मैडम एक काम करते हैं, मैं ना पुलिस को कॉल करता हूँ। बिल्कुल सही कह रहे हो आशु, तुम ना पुलिस को बुला ही लो। जब इसके पिछवाड़े पे 4 लाठी पड़ेंगी ना, तब इसको समझ में आएगा कि अपने बॉस के ऊपर हाथ उठाने का अंजाम क्या होता है। करो, पुलिस को कॉल करो तुम। तो ठीक है, बुला लो पुलिस को, मैं डरता उड़ता नहीं हूँ। तुम जैसे 36 जाते हैं, समझे ना? मैडम मैं ना पुलिस को कॉल करके आता हूँ, आप ठीक। यहीं रुकिए। हाँ आशु, तुम पुलिस को कॉल करो। मैडम मैडम मैडम, मैं आपसे कुछ बताना चाहता हूँ। क्या बताना चाहते हो? मैडम आप पुलिस को फोन मत कीजिए, वो मेरी मजबूरी थी। अच्छा, अब तुम्हारी मजबूरी आ गई। पहले तो तुम मेरे एम्प्लॉय के सामने, मेरे मैनेजर के सामने मेरे ऊपर हाथ उठा रहे हो, अब तुम कह रहे हो तुम्हारी मजबूरी थी। जरा मैं भी तो जानूं क्या मजबूरी थी तुम्हारी। मैडम प्लीज पुलिस को फोन मत कीजिए, उनको मना कर दीजिए। और वैसे भी ये मेरी गलतफहमी थी जो मैंने आपके ऊपर हाथ उठाई, जो मैंने जानबूझ के नहीं किया। अच्छा, जानबूझ के नहीं किया? अरे तुमने मुझे मारा और क्या जानबूझ के नहीं किया? क्या मजबूरी मुझे ये बताओ। अरे माफ कर दीजिए मैडम, ठीक है मैं आपको सब कुछ बताता हूँ। वो क्या है ना कि आपके हस्बैंड और ये मैनेजर आपको रास्ते से हटाने की कोशिश कर रहे हैं, तो मैं आपको बस बचाने की कोशिश तुम कर रहा पागल हो? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? क्या बकवास कर रहे हो तुम? ऐसा कुछ नहीं है। हूँ। मैडम मैं बिल्कुल सच बोल रहा हूँ, मैंने उनको बात करते हुए देखा था। जी सर, आपने मुझे बुलाया? हाँ यार, मैं तुमको बुलाया तो है, तुम्हारे लिए काम है। सर मेरे लिए काम? ऐसा कौन सा काम है सर? तुमको अपनी मालकिन को रास्ते से हटाना है मेरे। क्या सर, मालकिन को रास्ते से हटाना है? वो क्यों सर? वो तो आपकी वाइफ है। क्योंकि यार मैं यहाँ घर में बैठे बैठे बोर हो चुका हूँ। वो कहीं ना जाने देती ना कहीं आने देती है। सर लेकिन वो तो आपकी वाइफ है, और आप ऐसा क्यों ही कर रहे हैं? ये बंदा है इस कंपनी का पूरा मालिक और प्रॉपर्टी का भी पूरा मालिक, जिसके लिए तुम्हें इस मालकिन को इस रास्ते से हटाना पड़ेगा। और ये रहे तुम्हारे काम करने की रकम। इस काम कर दो और तुम्हें इस कंपनी के आधे शेयर भी दिया जाएगा, और तुमको हर चीज़ में तुम्हें बराबर हिस्सा भी मिलेगा। सर मैं पैसों के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। रही बात मालकिन को, तो मैं ऐसा रास्ते से हटाऊंगा ना, किसी को कोई शक भी नहीं होगा। बस यही होना भी चाहिए। अब तुम फटाफट जाओ और मेरा काम पूरा करो। ठीक है सर, मैं जाता हूँ। बस एक बार मेरी वाइफ रास्ते से हट जाए और ये पूरी प्रॉपर्टी मेरे नाम पे हो जाए, फिर देखो राज ही राज चारों तरफ अपना। मैडम जी मैंने ना पुलिस को कॉल कर दी है, और पुलिस ना आ ही रही होगी। बिल्कुल सही कह रहे हो आशु, तुम। पुलिस आ रही होगी, तुमने पुलिस को कॉल कर दिया है, और पुलिस आएगी और उसे जेल में बंद करेगी जिसने गलत किया होगा। क्यों आशु? मतलब मैडम आप कहना क्या चाह रही हैं? मैं कुछ समझा नहीं। अरे जेल में तो ये जाएगा ना इस सिक्योरिटी गार्ड ने जो हम लोगों को थप्पड़ जो मारा है। बिल्कुल सही कह रहे हो तुम तो बहुत सीधे हो। तो मैं गलत क्या कह रही हूँ? जेल में वो जाएगा जिसने गलत किया होगा। क्यों आशु? हाँ मैडम, इसको ना अब पता लगेगा कि हम लोगों को थप्पड़ मारने का क्या ही इसका मतलब मिला। और मैडम जी मैं कितनी ईमानदारी से काम करता हूँ। तुम तो बहुत ईमानदार हो आशु। तुमने मुझे बताया नहीं कि तुम एक्टिंग क्लासेस भी जाते थे। मैडम आप कैसी बातें कर रही हैं? मैं तो आपके साथ में कितने टाइम से काम कर रहा हूँ, और कितनी ईमानदारी से। तो पार्ट टाइम एक्टिंग करते थे? मैडम आप बोलना। ओए, चुप एकदम। क्या किया तूने मेरे साथ? हाँ, बोल रहा है कि नहीं बोल रहा है? मैडम मैंने कुछ नहीं किया है। अच्छा। आपको ना इस साले सिक्योरिटी गार्ड ने ना पक्का कान भरे हैं। मैडम इसने आपको क्या बताया? अबे ओए साले, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हो रही है उसके हाथ लगाने की? तुमने मेरे पति के साथ मिलकर मुझे रास्ते से हटाने की प्लानिंग नहीं करी है? अरे मैडम आपको कोई गलत फहमी हो गई। आशु बोल रहा है या नहीं बोल रहा है? अच्छा, तो अब तुझे पता चल ही गया है कि हम मेरी और तेरे हस्बैंड की प्लानिंग है। हाँ किया हम लोगों ने प्लानिंग। आज 4 सालों से तेरे साथ में काम कर रहा हूँ, और वही मैनेजर का मैनेजर रह गया। और तेरे हस्बैंड ने ना मुझे पूरे 5 लाख रुपए दिए खाली तुझे रास्ते से हटाने का। मतलब? और ये भी बोला है कि इस कंपनी का ना 10% शेयर मुझे देगा। तो कौन ऐसा नहीं करेगा, और इतनी जल्दी अमीर कौन नहीं बनना चाहेगा? देखिए मैडम, अगर आपको ये काम ना अपने हस्बैंड को रास्ते से हटाने के लिए कराना है ना, तो 10 लाख रुपए दीजिए, मैं ऐसे पलट जाऊंगा और उसको रास्ते। तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? अरे पैसे के पीछे तूने अपना ईमान बेच दिया है क्या? बिल्कुल। एक बात बता,
तू किसी काम का नहीं था। साले अपना रेज्यूमे लेके किसी कंपनी में जाता ना तो लात मार के निकाल दिया जाता। मैंने तुझे अपनी कंपनी में रखा, तुझ पे इतना ट्रस्ट किया, मेरी सारी फाइल्स, डॉक्यूमेंट, सारे पेपर मैंने तुझे दिए, तेरे पास रखते थे। इवन मैं अपना पर्स, अपना फोन भी तेरे पास छोड़ के जाती थी, और तूने ऐसा किया। साले 10-12 हज़ार रुपए की तेरी औकात है, आज जो वो काम करे वो औकात है तेरी। पर मैंने तुझे, मेरी बात सुनिए, अगर 4 साल आपकी कंपनी को मैंने दिया है तो मेहनत क्या है, कोई फर्जी की सैलरी नहीं दी है। और 10-12 हज़ार रुपये नहीं, ये बताइए 40-50 हज़ार रुपये में आज की डेट में क्या ही होता है। देखिए एक दिन में मैंने पूरा 50 हज़ार रुपये 5 लाख रुपए कमा लिया। और आप ना वो सिक्योरिटी गार्ड, मेरी बात सुन, देख मैडम जी को रास्ते से हटाने का ना 5 लाख में 2 लाख रुपए तुझे दे दूंगा, और अपनी कंपनी के 10% जो शेयर मिल रहे हैं 2% तुझे दे दूंगा। मेरी बात मान और मेरे साथ हाथ मिला ले। साहब, मैं अपनी मैडम पे गद्दारी नहीं कर सकता, मैं आप जैसा नहीं हूँ। सी कुछ से कुछ, उसकी 12,000 सैलरी है, वो मेरे साथ गद्दारी नहीं करा। आशु, मैं तुम्हें कितना मानती थी, तुम मेरे सबसे क्लोज थे यार, तुम मेरे कितने अच्छे एम्प्लॉय थे। तुम्हें एक बार भी शर्म नहीं आई मेरे साथ ये करते हुए? मैं किसी का क्लोज नहीं हूँ, जो मेरा पैसा मुझे पैसा देगा मैं उसका क्लोज हो जब जाऊंगा। तुम्हारी माँ बीमार थी ना, मैंने तुम्हारी मदद की थी 1 लाख रुपए की, वो पैसे तुमने आज तक मुझे वापस नहीं किए। आशु, तुम इतना गिर जाओगे मुझे उम्मीद भी नहीं थी। मैडम मैंने क्या कहा, मैं पैसों के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, मतलब कि कुछ भी। देखिए आप मुझे 10 लाख रुपए दीजिए, मैं आपके हस्बैंड को रास्ते से हटा दूं। मेरी इतनी गिरी हरकतें नहीं कि मैं किसी को रास्ते से हटाऊं। पुलिस को आने दे। अरे छोड़ूंगी नहीं। आने दीजिए पुलिस को। और पुलिस को भी तो वैसे मैंने कॉल किया, और जिस पुलिस वाले को कॉल किया ना वो भी मेरा जानने वाला है। जहाँ 1 लाख की गड्डी उसके मुंह पे मारी ना, वो भी ना आपके ही खिलाफ हो जाएगा। और मुझे ना पुलिस से डर नहीं लगता। अगर मैनेजर का काम कर रहा हूँ तो अच्छी खासी पोस्ट बना रखी है मैंने। अच्छा, मैनेजर का काम करा तो अच्छी खासी पोस्ट बना रखी है। साले कुछ भी नहीं था तू। ठीक है, आने दीजिए। हाँ, आने दे पुलिस को। जी मैडम, बताइए किसने कॉल किया था? मैंने तो चुलबुल पांडे को कॉल किया था। सर आप कौन है? मैं हूँ ज्वाला सिंह। चुलबुल पांडे ना गया दूसरी जगह काम पे, और इस टाइम उसकी जगह पे मैं ही जा रहा हूँ। सर हाँ मैं बताता हूँ सर, ये ना सिक्योरिटी गार्ड ना मेरी मैम साहब को रास्ते से हटाना चाहता है। अच्छा, ये सिक्योरिटी गार्ड मैम सबको रास्ते से हटाना चाहते हैं। सर मैं आपको सारी बात सच बताती हूँ, इसने और मेरे पति ने मिलकर मुझे रास्ते से हटाने की प्लानिंग करी। क्योंकि जो कंपनी है ना, ये मेरी कंपनी है, और मैंने इसे ऐसा मैनेजर अपने यहाँ रखा हुआ था। तो अब आप देख लीजिए आपको इसके साथ क्या करना है। बात तो सुनिए। अच्छा, तू इधर आ बेटा। चल मैम साहब, आप मैडम 2 मिनट रुकिए। और तू साले, तेरे को शर्म नहीं आ रही? जिनके यहाँ पे तू साले नौकरी कर रहा है, हाँ, उन्हीं के यहाँ पे जाके तू साले उन्हीं के साथ गद्दारी करने की सोच रहा है? मैंने कोई गद्दारी नहीं की। मैम ना थोड़ा सा इस टाइम डिस्टर्ब चल रही है, इसलिए ये ऐसी बात कर रही हैं। अच्छा, हम और इनके हस्बैंड कुछ भी नहीं करना चाहते, ये उल्टा हम लोगों को फंसाना चाह रही हैं। साहब आप काम करिए, कुछ ले दे के मामला रफा दफा कर। देख रहे हैं सर? अरे जी मैडम, बिल्कुल मैं देख रहा हूँ। और हाँ, तुमने क्या कहा अभी? ले दे के? तो ठीक है, एक काम करते हैं, लेने का काम तो मुझे आता नहीं, मैंने तुझे दे ही देता हूँ। तुझे ना एक बार में समझ नहीं आ रही क्या? चुलबुल पांडे नहीं हूँ मैं, ज्वाला सिंह हूँ, ज्वाला सिंह। अब तू मेरे को क्या बाकी पुलिस वालों की तरह समझा है क्या, जो मैं तेरे से करप्शन ले लूंगा और तेरे को छोड़ दूंगा, जाने दूंगा? सुन ले अच्छे से, मेरा ट्रांसफर ना यहाँ हुआ है, और यहाँ को एरिया को ना तेरे जैसे लोगों से ना एकदम ना हटवा दिया तो बात की बात। मेरी बात मानिए, अगर मुझे आप थाने पे ले जाके एक दो मेडल पा जाएंगे और आपका प्रमोशन हो जाएगा। मेरी बात सुनिए, अगर मेरे से हाथ मिला लेंगे ना, मैं और इसका हस्बैंड तो दिनों दिन और रातों रात अमीर कर दूँ। अच्छा, तो खुद तो अमीर हो नहीं पाए, मुझे अमीर करेगा? जिसके पैसों पे तो उड़ता है ना, वो मेरे पैसे, समझा ना? अरे मैडम, आपको ना ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। और तू क्या बोल रहा है इनके साथ? अबे तू तो साले जाएगा ही जाएगा जेल में। जो तेरे साहब है ना, जो तेरे को जिसके दम पे तू उछल रहा है इतना, उनको भी ना जब एक बार जेल लेके चला जाऊंगा ना, तब जेल के अंदर अच्छे की हेकड़ी निकल जाती है। अब तू क्या ही चीज़ है फिर? मेरी बात मानिए, मेरी बात मान लीजिए और हमसे हाथ मिला लीजिए। सब आप देख रहे हैं इसकी बदतमीजी, इसको एक कान के नीचे लगाते क्यों नहीं है? अरे नहीं मैडम, ऐसा खुलेआम मार नहीं सकता ना मैं इनको। तब मेरी बात तो सुनिए, इससे ना गलती हो गई। अच्छा, मैं दोबारा ऐसा काम नहीं करूंगा। मैं कुछ पैसे देख के ना लालच में आ तू गया। इतना घटिया आदमी ना कि तू फिर यही काम करेगा। तेरे जैसे लोग ना पैसे पे तुरंत बिक जाते हैं। सर इसको मेरे सामने से ले जाइए। जी मैडम, आप ना बिल्कुल टेंशन ना लीजिए, आप बस एक काम करिएगा, इनके खिलाफ आके हमारे पास रिटर्न में एप्लीकेशन दे दीजिएगा। सर उसके बाद इसका क्या करना है क्या नहीं, वो तो मैं बहुत अच्छे से देख लूंगा। मैं आपके आगे हाथ जोड़ रहा हूँ, मेरे घर पे बीवी बच्चे हैं। अबे सुन, मैं तुझे अपने बीवी बच्चे याद आ रहे हैं? अरे मेरी भी एक बूढ़ी माँ है, मेरा भी एक बूढ़ा बाप है। तुझे तब नहीं शर्म आई? मैंने तुझे नौकरी पे रखा, काम दिया, जब तेरे पास कुछ भी नहीं था, 1 रुपया नहीं था जेब में, तब मैंने तुझे काम दिया, और तूने अपनी मैडम को उसके साथ गद्दारी कर दी। तो तू किसी का भी सगा नहीं हो सकता है। साहब, मैं मैम साहब से एक मिनट बात। मैम साहब,
दोबारा ऐसी गलती नहीं होगी। मुझे ना अपनी गलती का बहुत बड़ा पछतावा हो रहा है। मैं कुछ पैसों के लालच में आके ना आपके हस्बैंड से हाथ मिला लिया। दोबारा ऐसा नहीं अबे होगा। चुप। तब दोबारा ऐसा नहीं होगा, दोबारा ऐसा नहीं होगा। जब ये ज्वाला सिंह तेरे को ऐसा कुछ करने का मौका देगा तब तो तू ऐसा कुछ करेगा ना। तेरे को साले आज थाने के अंदर ले जाके ऐसा 3rd डिग्री दूंगा ना, ऐसा 3rd डिग्री दूंगा, तेरी सारी अकल ठिकाने आ जाएगी। समझ में आया? चुप। आज अगर सिक्योरिटी गार्ड वाले भैया नहीं होते ना तो शायद मुझे तो कभी पता ही नहीं चलता कि तू मेरे साथ क्या करने वाला है, और ना जाने मेरे साथ क्या हो जाता। अगर मेरे साथ हो जाता तब तू ये माफी किससे मांगता? तब तो तू मेरे पति के साथ मिलके मेरी पूरी कंपनी टेक ओवर कर लेता, है ना? अरे नहीं मैडम, मेरी बात मानिए, मुझे माफ कर दीजिए मैम साहब। माफ कर दो। अभी नहीं मैडम आप बिल्कुल टेंशन ना लीजिए, आप बस एक बार थाने आ जाइएगा। और तू चल बैठ गाड़ी पे। सर, इसको ले चल जाइए बैठ। मेरी नजरों के सामने से। छोड़ दीजिए साहब। अबे छोड़ दूंगा, थाने के अंदर चल एक बार तू, वहाँ पे तेरे को इतना छोड़ूंगा ना। बैठ जल्दी तुझे बैठ। तो आशु मैं छोड़ूंगी नहीं, ये बात ध्यान रखना। सर, मैं शाम को आती हूँ रिटर्न में एप्लीकेशन लेके FIR करने इसके ठीक लिए। है मैडम, आप शाम को आइए, बाकी मैं इसको लेके चलता हूँ। और तू चल बैठ साले। जा यहाँ से। थैंक यू भैया, थैंक्स अ लॉट। अगर आप नहीं होते ना तो पता नहीं मेरे साथ आज क्या हो जाता। मैडम ये तो मेरा फर्ज था, और आपको थप्पड़ मारने के लिए मुझे माफ कर दीजिए। कोई बात नहीं भैया, एक थप्पड़ इतना बुरा नहीं लग रहा जितना आशु की हुई चीजें बुरी लग रही हैं। चलिए अब आप अपना काम कर लीजिए भैया, मैं आपसे बाद में मिलती हूँ। और हाँ, आपकी सैलरी 12,000 रुपये थी ना? जी आज से मैं आपकी सैलरी 15,000 रुपये करती हूँ। अरे, शुक्रिया मैडम। चलिए आप जाइए, मैं कुछ काम कर लेती ठीक है। हूँ। अब मेरे पति की बारी। इस आशु के बच्चे को तो मैंने ठिकाने पे लगा दिया है। हेलो बेबी, क्या कर रहे हैं? अच्छा, काम कर रहे थे। एक सेकंड जरा ऑफिस के बाहर आ जाए। हाँ, कुछ अर्जेंट बात करनी तभी बोल दो। प्लीज जल्दी आ जाइए। ठीक है। क्या हो बेबी, इतना अर्जेंट कॉल करके बुलाया? हाँ, वो क्या है ना कि वो जो हमारा मैनेजर था ना आशु, मैंने उसे नौकरी से निकाल दिया। आपको पता है, वो ना मुझे रास्ते से हटाने की प्लानिंग कर रहा था। वो आंसू, वो हाँ। ऐसा कर सकता है? वही तो मैं भी सोच रही हूँ कि आशु ऐसे कैसे कर सकता है। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है बेबी, आशु इतना गंदा काम कैसे कर सकता है। वो तो मेरा बहुत खास था। मुझे तो उस पर पहले से शक था। वो तुम्हारी प्रॉपर्टी से लालच प्यार करता है, और तुम ही हो दिन पे दिन उसकी सैलरी बढ़ाती चली जा रही हो, इतना यकीन बढ़ाती चली जा रही हो। बिल्कुल सही कह रहे हो बेबी आप। वैसे मुझे ना आपको कुछ दिखाना है। क्या बेबी? साले 2 कौड़ी के घटिया आदमी यहाँ पे खड़े होके मुझसे नजरें मिला के झूठ बोल रहे हैं। तुझे शर्म नहीं आ रही है? अरे क्या कुछ नहीं किया, मैं तेरी वाइफ हूँ। अरे एक बार तो मेरे बारे में सोच लेता, तुम्हें शर्म नहीं आई? अरे एक ना एक दिन तो मुझे करना ही था। अच्छा, एक ना एक दिन तुम्हें ये करना ही था। अरे तुम्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं है मेरे साथ ये सब करते हो? मैं तुम्हारी वाइफ हूँ, तुम्हें सोचना चाहिए था। शशांक, मैंने तुम्हारे लिए क्या कुछ नहीं किया। तुम कुछ काम नहीं करते, दिन भर घर में बैठते हो। इसीलिए घर जमाई बना के रखा था, ये ना करो वो ना करो, बाहर ना जाओ, मुझे ये ना करने दो, इसलिए मैंने ये करने के लिए सोचा। अच्छा, घर जमाई तुम्हें मैंने बना के रखा था। तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि तुम्हारी वाइफ काम करती, इतनी बड़ी कंपनी रन कर रही है, और तो और तुम कुछ काम धंधा नहीं करते, फिर भी कंपनी में इतने सारे शेयर्स है तुम्हारे। तुम्हें जरा भी मैंने शर्म भी नहीं आई? कहा था मुझे बॉस बना दो, मैं भी काम करूँ, बाहर जाऊँ। आता क्या तुम्हें? पढ़े लिखे हो तुम? हाँ, कौन सी क्वालिफिकेशन है तुम्हारे पास? अगर कंपनी रन करते ना, मेरी पूरी कंपनी डुबा देते। इसीलिए बिजनेस मैं टेक ओवर करी थी, मैं चला रही थी, अच्छे से चल रहा था ना। तुम्हारे क्या ऐशो आराम नहीं पूरे होते, तो तुम घर पे रहते थे, आए दिन घूमते थे, पार्टी करते थे, क्लब जाते थे, और मैं काम करती थी। और तुम इतना गिर जाओगे शशांक कि तुम मेरे लिए सब करोगे, मैं तो कभी सपने में भी नहीं सोच सकती हूँ। शशांक, बोलोगे कुछ अब तुम? तुम्हें शर्म नहीं आई जरा सी भी? खैर, तुम्हारे जैसे लोगों के तो मैं क्या ही मुँह लगूं। चलो निकलो यहाँ से, मैं ना डाइवोर्स के पेपर तुम्हें भेज दूंगी, और आज फिर अपनी मनु शक्ल मुझे दिखा मत देना। चलो निकलो यहाँ से। 2 कौड़ी का घटिया आदमी, ऐसे कितना प्यार करती थी, इसके लिए सारी चीजें करती थी। अब ये अपनी वाइफ को मैं कभी इमेजिन भी नहीं कर सकती थी कि शशांक मेरे साथ ऐसा कर सकता है। अरे आशु का तो मैं फिर भी मान गई, पर मेरा खुद का हस्बैंड